प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से आप लोगों के साथ यीशुआ टीवी में आप लोगों का वेलकम करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत से ब्लेस करेंगे आज के वचन के द्वारा। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारी प्रार्थनाएं काम क्यों नहीं करती हैं। कई बार हम लोग बड़ा सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहा, उसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है। हम इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम इतना वचन पढ़ रहे हैं, हम इतनी आराधनाएं कर रहे हैं। देखिए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा निरंतर हमें सिखाता रहता है, निरंतर हमसे बात करता रहता है। लेकिन बहुत से लोग अपने कानों को खुला रखते हैं और बहुत से लोग अपने कानों को बंद कर देते हैं, क्योंकि जब वो परमेश्वर की बात को नहीं मानना चाहते तो वो अपने कानों को बंद कर लेते हैं और अपने मन को क्या कर लेते हैं, कठोर कर लेते हैं। वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा उनसे बात करता है तो अपने मन को कठोर मत करो। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की आवाज को ना सुनकर वो अपने मन को कठोर कर लेते हैं। वो सुनना नहीं चाहते। पवित्र आत्मा हमसे बोलता है और बातचीत करता है। वो इसलिए बात करता है ताकि हमारा जीवन बदले। वो हमें बदलने के लिए आया है। पवित्र आत्मा हमें चेंज करने के लिए आया है। देखिए, बाइबल हम सब जानते हैं, बाइबल की हर बात को हम जानते हैं, समझते हैं। बहुत अच्छी रीडिंग कई लोग कर लेते हैं, बहुत अच्छा वचन का प्रचार बहुत लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर हम वचनों पे नहीं चलते, अगर हम वचनों के अकॉर्डिंग अपने जीवन को नहीं बिताते, तो हमारी प्रार्थनाओं के आंसर आने में बहुत समय लग जाता है। हम प्रार्थनाओं के आंसर को नहीं पा सकते। मैं जब एक वचन को पढ़ रही थी और मैं इस बात को समझ रही थी, तो मैं हैरान हो गई कि दाऊद जो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की बात को मानने वाला व्यक्ति था, प्रार्थनाएं करने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब मैं उसकी प्रार्थना को पढ़ रही थी एक जगह पर, तो वो अपने शत्रुओं के लिए एक जगह प्रार्थना करता है। लेकिन यीशु मसीह का नेचर, यीशु मसीह का वचन जो नए नियम में हमें दिया गया है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो बिल्कुल अलग बात बोलता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने शत्रुओं से प्यार करना चाहिए। हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ लिखा है मत्ती 5 की 43 में, 5 की 43। यहाँ लिखा है, तुम सुन चुके हो, कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। ये सुनने में कितना आसान लगता है, बोलने में भी बहुत आसान है। अपने पड़ोसी से क्या करना, प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। पड़ोसी कौन? जो आपकी मदद में आपके साथ खड़ा रहे। पड़ोसी वो जो आप पर दया करे। पड़ोसी वो जो आपकी मदद करने के लिए खड़ा रहे। वो पड़ोसी नहीं जो आपकी चुगली खाता हो या आपसे बैर रखता हो या आपसे लड़ाई करता हो, क्योंकि अगर आप वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पड़ोसी का क्लियरली मतलब बताया गया है। ठीक है, तो अगर आप पड़ोसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे और वीडियोस में सुन लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है कि अपने बैरी से बैर। यहाँ क्या लिखा है, अपने दुश्मन से क्या करना है, दुश्मनाई करनी है, बैर रखना है। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मैं हमेशा एक क्वेश्चन करती हूँ अन्य जाति लोगों से, जो जिन लोगों को हम प्रचार करते हैं, जिन लोगों को हम वचन की शिक्षा देते हैं, या जो लोग परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते या जानते, हम उन्हें बताते। तो मैं उनसे एक बात पूछती हूँ, क्या कभी आप लोगों ने किसी के लिए प्रार्थना की? क्या कभी आप लोग कभी किसी के लिए प्रार्थना करते हो? वो हमेशा जवाब देते नहीं, क्योंकि उनको ये सिखाया ही नहीं गया, उनको ये बताया ही नहीं गया। वो क्या करते हैं, अपनी चिंता करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। वो कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचते। हमें परमेश्वर का वचन कहता है, भला करो ताकि तुम्हारा भी भला हो, चिंता करो ताकि तुम्हारी भी चिंता परमेश्वर करे, है ना। एक दूसरे का क्या करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। लेकिन ऐसा हर जाति में नहीं होता। ये बात हमें हमारे को प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है। फिर से पढ़ देती हूँ, प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, एक दूसरे की चिंता करो, अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और आगे लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो। हम किसकी संतान ठहरेंगे इस बात से? स्वर्गीय पिता की। कुछ बात तो स्वर्गीय होनी चाहिए हमारे इस संसार के अंदर, इस नेचर के अंदर, इस दुनिया के अंदर कुछ तो स्वर्गीय नजर आना चाहिए। देखिए, जब आप ऐसा करते हैं, आपको पहली बात तो बहुत अच्छा फील होगा। आपने कभी ऐसा किया नहीं होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है किसी को माफ करना, बहुत मुश्किल है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, बहुत मुश्किल है अपने दुश्मनों को आशीष देना। लेकिन जब आप करेंगे ना,
तो आपका दिल आशीषित हो जाएगा। आप स्वयं को बड़ा ब्लेस्ड महसूस करेंगे, सिर्फ बोलने से नहीं, दिल से जब आप उसको माफ कर देंगे, दिल से आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, आशीष देंगे, तो आपको लगेगा आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर अब मेरा परमेश्वर देने जा रहा है। क्योंकि आपने बात किसी मनुष्य की नहीं मानी है, आपने बात किसी प्यार करने वाले की या किसी का दिल रखने के लिए नहीं मानी है, आपने स्वयं प्रभु यीशु मसीह की बात को माना है, आदर दिया है। और जब हम अपने परमेश्वर की बात को मानते हैं, उनका आदर करते हैं, तो हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर आने शुरू हो जाते हैं। आप खुद सोचिए, आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा? क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा। यहाँ लिखा है कि तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है। क्या करता है? दोनों पर। वो पक्षपात नहीं करता, और जब वो पक्षपात नहीं करता तो आप और मैं भी ना करें। और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मैं बरसाता है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या बड़ा फल होगा। क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही से नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। बहुत सोचने वाली बात है कि अगर हम उन्हीं से नमस्कार करते हैं जिन्हें हम जानते हैं, अगर हम उन्हीं से प्यार करते हैं जिन्हें हम जानते हैं, तो कौन सी बड़ी बात करते हैं। लेकिन जब हम अपने दुश्मनों को करते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, अन्य जाति लोगों को माफी मांगने की या माफ करने की सामर्थ्य नहीं दी है प्रभु ने, उनको नहीं दी है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि माफ करने से ब्लेसिंग मिलती है। उन्हें पता ही नहीं है। उनको एक चीज पता है, दूसरों का घर कैसे लूटना है और अपना घर कैसे बनना है। मैं अन्य जाति की बात कर रही हूँ। अन्य जाति में तो कोई भी आ जाता है, चाहे वो क्रिश्चियन क्यों ना हो, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, जो उसके पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलते, वो अन्य जाति है। वो अन्य जाति है। उन्हें सिर्फ अपनी चिंता होती है, उन्हें दूसरों की चिंता नहीं होती। और यहाँ वचन क्या कह रहा है? इसलिए कौन सी बड़ी बात कि तुम उनको नमस्कार करते हो, कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? बहुत अच्छे से इस बात को सुनिए। अभी आपने सुना होगा, बहुत ये उत्तम नगर में बड़ा झगड़ा चला, एक लड़के को मार दिया गया, 26 साल के लड़के को, और उस दौरान बोला गया कि हम ईद नहीं मनाने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, और क्या होगा, वहाँ पर होली मनाई जाएगी। बहुत झगड़ा वहाँ पर दिखाया गया, कितनी रील्स आती रही, फेसबुक पे न्यूज़ आती रही कि ऐसा होगा। मैं अपने आप परमेश्वर से बात कर रही थी, मैं कहा प्रभु, मसीह लोग, यीशु मसीह को मानने वाले लोग, कितने मसीह मर गए, कितने पास्टरों को जला दिया गया, कितने पास्टरों को मार दिया गया, कितने चर्च तोड़ दिए गए। सबने यूनिटी करके एक बार भी ये नहीं बोला कि क्या करो, हम इन्हें क्या नहीं करने देंगे, इनके धर्म को मानने नहीं देंगे, हम इनको इनकी चीजें मनाने नहीं देंगे। जैसे ही एक बच्चा मरा, सारे हिंदू एक हो गए, है ना। और क्या हुआ, मुसलमानों के खिलाफ हो गए। कैसे यूनिटी दिखाते हैं? बुराई में तो यूनिटी दिखाते हैं, भलाई में यूनिटी नहीं दिखाते। मसीह लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाता है, माफ कर दो। माफ करना बहुत लोगों को नहीं सिखाया गया, प्यार करना बहुत लोगों को नहीं सिखाया गया। मैं बात कर रही थी किसी से, और मैं उन्हें कह रही थी, देखो एक बच्चे का खून हुआ, कारण तो हम नहीं जानते, क्योंकि वहां पर हम लोग मौजूद नहीं थे। जो जैसी बात सुनने में आती है वैसे ही सब क्या करते हैं, यकीन कर लेते हैं। और जब मैं उसको सुन रही थी कि उस बच्चे को मार दिया गया जी, उस पर गुब्बारा फोड़ दिया गया, और उसके बाद सब मोमडन्स ने मिलकर उसको मार दिया। गलती किसकी थी हम नहीं जानते, वो तो सिर्फ परमेश्वर जानता है। लेकिन क्या हुआ, सबने यूनिटी करी कि जी इन्हें ईद नहीं मनाने देंगे। आप एक बात सोचें, क्या कभी मसीह लोगों ने यूनिटी करी कि हम इन्हें पूजा नहीं करने देंगे या इनके धर्म में इनके काम नहीं करने देंगे? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारी ओर से युद्ध यीशु मसीह लड़ता है। अभी इस टाइम तो बेशक वो नहीं लड़ रहा, इस टाइम तो बेशक वो शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि बहुत जल्द वो बादलों में हमें लेने आने वाला है, वो बादलों में हमें उठा के ले जाएगा। और जब हम चले जाएंगे, मैं बहुतों को प्रचार करती हूँ, मैं अपनी मेड़ तक को इस
बारे में बार बार बताती हूँ और बोलती हूँ कि जिस दिन हम उठा लिए जाएंगे उस दिन तुम हमें याद करोगे, तुम रोओगे, बोलोगे कि ये बताते थे हमने कान नहीं लगाया, ये बताते थे हमने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि हमें बताने वाला, हमें उत्साहित करने वाला पवित्र आत्मा होता है। वो चाहता है कि मनुष्य ना मरे, वो चाहता है कि लोग अपने पापों को मान ले, क्षमा करें और एक दूसरे को प्यार करें, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको भी क्षमा करे, आपके जीवन में भी कार्य करे। देखिए, नॉर्मल सी बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई है, लेकिन उस काम को करने में बड़ी जान लगती है, बड़ी हिम्मत लगती है। क्योंकि माफ करना इतना आसान नहीं है, प्यार करना इतना आसान नहीं है। मार दिया गया, काट दिया गया, कितने चर्च तोड़ दिए गए, कितनी जगह आग लगा दी गई, कितना कुछ कर दिया गया, फिर भी हम चुप रहते हैं। सिर्फ उसका कारण एक ही है, सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह ने माफ करना सिखाया है। लेकिन मैं आपको बता रही थी, कई बार हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। उसका कारण क्या है? हम अपने दिल से माफ नहीं कर पाते। मैं जब दाऊद की इस पुस्तक को पढ़ रही थी तो मैं बड़ी हैरान हो गई कि दाऊद, जिसने भजन संहिता लिखी, और भजन संहिता के अंदर दाऊद ने कितने ढेर सारे वचन प्रार्थना के विषय में लिखे। और वहां पर जब वो प्रार्थना के विषय में तेरे सारे वचन को लिख रहा है, तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, सुनिए। प्रतिशोध की याचना, भजन संहिता 109। यहां वो कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर, तू जिसका मैं स्तुति करता हूं, चुप ना रहे। वो अपने परमेश्वर से अपनी इस रिक्वेस्ट को कर रहा है कि तू चुप ना रहे। हम लोग जब भी हमारे दिल में कुछ दर्द उठता है, परेशानी उठती है, तकलीफ उठती है, हम अपने दुश्मन को नहीं कोसते, हम अपने दुश्मन को नफरत से नहीं बोलते, हम अपने परमेश्वर के सामने उसकी रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन आज के टाइम में, प्रभु यीशु मसीह के समय में, हम अपने दुश्मन को श्राप नहीं दे सकते, क्योंकि वचन में लिखा है, श्राप ना दो, बदला मत लो, क्योंकि बदला लेना परमेश्वर का काम है। तुम श्राप के बदले आशीष ही दो। ये बड़ा मुश्किल है। मैंने देखा है कई पेरेंट्स तक इतना मुश्किल हो जाता है उनको बच्चों को माफ करना, इतना मेरे लिए भी हो जाता है कई बारी। जब बच्चे तकलीफ देते हैं, बच्चे दुखी कर देते हैं मन को, तो उनको आशीष देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मुंह से निकलता नहीं पॉजिटिव, है ना, मुंह से गुस्से में कुछ भी निकल जाता है कि तुम्हें पता लगेगा जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा। लेकिन ये हमें क्या करना है? अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को बदलना है। यहाँ पर दाऊद क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, और वो कह रहा है, हे परमेश्वर, तू जिसका मैं स्तुति करता हूँ, चुप ना रहे, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्य ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। वह मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर से घेर लिया है और व्यर्थ मुझसे लड़ते हैं। अब कोई आपसे बेमतलब लड़ेगा, बेमतलब आपके लिए झूठ गढ़ेगा, बेमतलब आपके लिए प्लानिंग करेगा, आपके खिलाफ में मुकदमेबाजी कर देगा, आपके खिलाफ में वो जो आपने किया ही नहीं है वो ऐसी ऐसी बातें बोलेगा, तो आपका दिल क्या आशीर्वाद देगा? आपका दिल क्या करेगा? आपका दिल उसको कोसने का करेगा, आपका दिल उसको श्राप देने का करेगा। यहाँ लिखा है, मेरे प्रेम के बदले वे मेरा विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। उन्होंने भलाई के बदले मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया। तू उसको किसी दुष्ट के अधिकारी में रख दे। अब यहाँ पे ना वो अपनी दिल की बात को परमेश्वर के सामने रख रहा है। और जब मैं इन बातों को पढ़ रही थी तो मैंने जैसे ही इन लाइनों को पढ़ा, मैं कहा, नहीं प्रभु, मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। आपको पता है, जब ये दिल आपका बन जाएगा, जब इस दिल के आप बन जाएंगे, तब आप ये समझ लीजिएगा कि अब आप प्रभु यीशु मसीह के नेचर की तरह बनते जा रहे हैं। बहुत मुश्किल है, समय लगता है, टाइम लगता है, एकदम से नहीं होता, एक दिन में नहीं होता। कई बार मन करता है, नहीं, इसको सुना दो, इसको बोल दो, कोस दो, गाली दे दो, है ना। गाली देने में लोगों को बड़ी शांति सी मिलती है, बड़ा अच्छा सा फील होता है कि हाँ जी मैंने गाली दे दी। लेकिन हमारा यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो बुराई के बदले बुराई नहीं करता था। वो क्या करता था? इसके विपरीत वो आशीष ही देता था। यीशु मसीह को कम नहीं सताव हुआ, यीशु मसीह को कम नहीं मारा गया, बहुत मारा गया, कोड़े मारे गए, गालियां दी गई, मुंह पे
थूका गया, नोचा गया, हम उस लेवल तक का तो बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही प्यार कर सकते हैं। हम थोड़ा सा ही कर लें, हमारे लिए वही बहुत इनफ हो जाता है। लेकिन यहाँ दाऊद क्या कह रहा है, यहाँ दाऊद अपने दिल की बात को परमेश्वर के सामने रख रहा है और एक तरह से अपनी भड़ास, अपनी कोस को वो निकाल रहा है। क्या कह रहा है, तू उसको जो मेरे दुश्मन है किसी दुष्ट के अधिकार में रख दे और कोई विरोधी उसका दाहिनी ओर खड़ा रहे। मतलब विरोध करने वाला, वो कुछ भी चाहे उसका होए ना, है ना। और क्या लिखा है, जब उसका न्याय किया जाए वो दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। परमेश्वर जब वो प्रार्थना करे तो उसकी प्रार्थना को कोई ना सुने, उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। इसके दिन थोड़े हो और उसका पद दूसरा ले ले। आपको पता है, एक मसीह व्यक्ति ये प्रार्थना नहीं कर सकता। अगर आप मसीह में हैं तो ये प्रार्थना आप नहीं कर सकते। जबकि दाऊद के साथ पवित्र आत्मा चलता था, दाऊद में रहता था, दाऊद को परमेश्वर ने चुना था। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका होगा अपनी परिस्थितियों से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत युद्ध लड़े उसने, उसके पीछे शत्रु पड़ा ही रहा, लेकिन वो इतना फ्रस्ट्रेट होकर वो ऐसी प्रार्थना को बोल रहा है। लेकिन हमें प्रभु का आत्मा सामर्थ्य देता है। यीशु मसीह ने खुद करके दिखाया, यीशु मसीह ने सहन करके दिखाया, बर्दाश्त करके दिखाया, माफ करके दिखाया। क्यों? क्योंकि वो जानता था ये जो सामर्थ्य है ये सबके पास नहीं है, ये जो सामर्थ्य है ये अन्य जातियों के पास नहीं है, ये सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लोगों के मानने वालों के पास है। क्यों? क्योंकि अगर हम अलग जाति गिने जाते हैं, अलग प्रजा गिने जाते हैं, अलग हमारा चुनाव हुआ है, परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे लोगों, मसीह लोगों, तो कुछ तो अलग बात उसने हमारे अंदर रखी है। क्योंकि वचन कहता है ज्ञान तो बहुत है, बातें भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन सामर्थ नहीं है लोगों के पास। और सामर्थ का मतलब सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सामर्थ का मतलब बर्दाश्त होता है, हर परिस्थिति में आनंदित रहना होता है। ठीक है, और यहाँ वो क्या कह रहा है, उसका न्याय किया जाए, वह दोषी निकले, उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए, उसके दिन थोड़े हो, उसका पद दूसरा ले ले, उसके बच्चे अनाथ हो जाए और उसकी स्त्री विधवा हो जाए और उसके लड़के मारे मारे फिरे और भीख मांगा करे, उनको अपने उजड़े हुए घर से दूर जाकर टुकड़े मांगने पड़े। ऐसी प्रार्थना दाऊद कर रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मसीह लोगों को एक अधिकार दिया है माफ करने का। लेकिन वचन में एक बात लिखी है, यीशु मसीह ने जाने से पहले कही थी कि यदि तुम किसी का अपराध माफ करना चाहो तो वो माफ किया जाएगा, और अगर तुम किसी का रखना चाहो तो वो रखा जाएगा। तो अगर हम किसी का अपराध माफ नहीं करेंगे तो उसको सजा मिलेगी। ये अथॉरिटी, ये कहते हैं ना, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। अगर हमें शत्रु की सामर्थ पे, शत्रु की सारी शक्तियों पे अधिकार दिया है, सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है, तो परमेश्वर ने हमें माफ करने का भी और उसको सजा देने का भी अधिकार दिया। लेकिन यीशु मसीह ने दोष नहीं दिया किसी पे, यीशु मसीह ने दंड की आज्ञा नहीं दी। यीशु ने कहा कि यदि तुम किसी का अपराध क्षमा करते हो तो तुम्हारा भी क्षमा किया जाएगा। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो आपके पाप भी क्षमा किए नहीं जाएंगे। अगर आपको अपनी ब्लेसिंग चाहिए, आपको अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर चाहिए, तो आपके लिए ये करना बहुत जरूरी है। मैं आपको गवाही देती हूँ अपने जीवन जी। अभी आप सब जानते हैं कि सनी बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वो चंगे होते जा रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया, उसका धन्यवाद करती हूँ। लेकिन इस बीच दिसंबर में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जॉब चली गई, और सोचा नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ा काम था जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। जॉब जाने वाली थी, ये बात परमेश्वर को पता थी, लेकिन उससे पहले ही परमेश्वर ने हमारे लिए हर चीज का अरेंज किया। पहले से ही परमेश्वर ने हमारे हर चीज को प्लान करके हमारे लिए तैयार करके रखा कि कैसे ये आगे वाले दिनों को बिताएंगे। क्योंकि अभी फिलहाल एक कमजोरी उनके बॉडी में है, अभी वो उस तरीके से काम नहीं कर सकते कि एक जॉब को वो ले सके और कर सके। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि उसने सारी अरेंजमेंट को पहले से करके रखा, क्योंकि सब कुछ जरूरी होता है घर के अंदर, है ना, और हर चीज की आवश्यकता होती है और हर चीज पैसों से ही चलती है। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने सारी चीजें हमारी पहले से ही पूरी करके रखी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन जब जॉब गई, जॉब कोई छोटी मोटी नहीं थी, बहुत अच्छी सैलरी आती थी और बहुत अच्छा खर्चा चलता था उससे। लेकिन जब जॉब गई, और जिसकी वजह से गई वो मसीही व्यक्ति था, 8 साल
8 साल परमेश्वर ने शनि के साथ उनको रखा, उस व्यक्ति को रखा, और 8 साल वो शनि से सीखता रहा, शनि के साथ रहा, शनि के साथ बैठता था, खाता था, पीता था। जैसे कि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को जानता था, यीशु मसीह के साथ साथ चलता था, और क्या चेले भी साथ साथ ही थे, क्या करता था, साथ में रहता था, सारी चीजें थी, लेकिन उसका ध्यान ना सिर्फ पैसा 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 पैसों पर था। और ऐसे ही वो व्यक्ति भी इनके साथ जुड़ा रहा, सीखता रहा, सारी चीजों को समझता रहा, सारी वो एक डीप नॉलेज जिसे कहते हैं वो लेता रहा, है ना। लेकिन जैसे ही शनि एक कमजोरी का टाइम आता है, मैं शनि को यीशु मसीह से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम लोग अगर यीशु मसीह से कंपेयर करते भी हैं तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हम उसी की संतान हैं, हम उसी के बच्चे हैं, हम कुछ अलग नहीं है। हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने ही जैसा होने के लिए बुलाया है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हम तो उसकी तरह बन नहीं सकते, वो बड़ा पवित्र है। वो पवित्र है, इसलिए ही तो हम पवित्र होने की कोशिश करते हैं, वही हमें पवित्र बनाने आया है। और उसका वायदा है कि जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी बनो, जैसा मैं हूँ वैसे तुम भी बनो, और इसलिए हम उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वो व्यक्ति इनके साथ साथ इतने साल 8 साल सीखता रहा, चलता रहा, तो सडनली जब शनि का वीक पॉइंट आया, जब शनि के ऊपर अटैक हुआ, ब्रेन स्ट्रोक हुआ और शनि चंगे हुए, शनि अभी स्टेबल नहीं हुए थे, सिर्फ चलना ही स्टार्ट हुआ था। ब्रेन उनका बिल्कुल ठीक है, मैं धन्यवाद करती हूँ, लेकिन राइट हैंड अभी उस तरीके से जैसे हमारा मूव करता है वैसे नहीं करता, लेकिन उठता है, उसमें जान है, सब कुछ है, लेकिन अभी वो नॉर्मल नहीं है। और मैं इनको कहने लगी, मैं कहा शनि कोई बात नहीं, अगर ये जॉब गई है तो परमेश्वर ने एक अच्छी योजना हमारे लिए तैयार कर रखी है। लेकिन जो मसीह व्यक्ति आपको धोखा देता है, मसीह व्यक्ति जो आपके साथ विरोध करता है, उसे माफ करना, उसके लिए दुआ करना, उसको क्षमा करना, ये बहुत मुश्किल होता है। हम बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, हम बातें तो कह देते हैं कि हाँ जी परमेश्वर हमारे साथ है और हमने उसे माफ कर दिया। ये जो प्रोसेस होता है ना, ये इतना इजीली अंदर से नहीं निकलता। हम कहीं ना कहीं अपने दिल में ये सोच लेते हैं, कभी ना कभी तो मैं उससे बदला लूंगा, या कभी ना कभी मैं उससे बदला लूंगी, ऐसी बात अपने मन में रखते हैं। लेकिन जब ये बात हमारे जीवन में घटी तो मैंने एक बात बोली परमेश्वर से, मैंने कहा परमेश्वर पिता, मैं अपने दिल में किसी के प्रति भी कुछ भी कड़वाहट रखना नहीं चाहती, क्योंकि मैं अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर चाहती हूँ। प्रार्थनाएं मेरी बहुत हैं, मेरे रास्ते बहुत खुलने हैं, मेरे जीवन में बड़े बड़े काम होने हैं। मैंने कहा मैं नहीं चाहती कि मेरी एक गलती की वजह से मेरी प्रार्थना का उत्तर रुक जाए, और मैं इसे माफ करना चाहती हूँ। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप मुझे सामर्थ दें कि मैं उस व्यक्ति को माफ कर पाऊँ। आप मुझे सामर्थ दें कि मैं उसके उस सारी बातों को भूलकर उसे ब्लेस करने पाऊँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ऐसा मन दिया कि मैंने उसको ब्लेस किया, मैंने उसके लिए प्रार्थना करी और मैंने उसे प्रभु के हाथों में छोड़ दिया। मैं कहा प्रभु, आपका वचन कहता है कि बदला ना लेना, क्योंकि बदला लेना मेरा काम है। मैं उसके लिए बदला भी नहीं मांगती हूँ, क्योंकि जैसे मेरे बच्चे हैं ऐसे उसके भी बच्चे हैं। प्रभु आप उसको ब्लेस करें, आप उसको आशीष दें। और मैं जानती हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर ने सारी बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न करी है। कुछ भी बुरा मेरे जीवन में घट ही नहीं सकता। तो जब बुरा घट ही नहीं सकता तो मैं शराब क्यों दूं, मैं बद्दुआएं क्यों मांगूं? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। इस दिल को हमें कंट्रोल करना है, इस जुबान को हमें कंट्रोल करना है। देखिए, कल परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा था और मैं एक बात को लेके थोड़ा डर रही थी, किसी बात को लेके मेरे दिल में चिंता आ रही थी बार बार। और चिंता क्या डाल रहा था? दुष्ट बहुत चालाक है, वो वचन को ही उल्टा पुल्टा करके आपसे बात करता है और वो क्या करता है, वचन के द्वारा ही आपको नेगेटिव करने की कोशिश करता है। और मन में क्या आ रहा था कि जैसे इजरायली लोग जब वहां से निकल रहे थे मिस्र से, तो वहां पर क्या हो रहा था, बड़ी बड़ी समस्याएं आगे आगे आ रही थी, बड़े बड़े पहाड़ उनके आगे आ रहे थे। पहले लाल समुंदर आ गया, फिर पानी कड़वा हो गया, फिर वो पानी को मीठा किया गया, फिर आगे युद्ध आ गया, फिर ऐसे युद्ध आता गया, कोई ना कोई समस्या उनके आगे आती गई। तो मुझे शैतान क्या कह रहा था कि इतने दुख देख लिए, अभी और दुख आने हैं। अब मुझे टेंशन होने लगी। मैंने कहा परमेश्वर, क्या सच में और दुख आने हैं? क्या हम जिंदगी भर दुखी भुगतते रहेंगे? क्या जिंदगी भर हम परेशानी होते रहेंगे? अभी एक समस्या गई है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, क्या ऐसे ही होता रहेगा? उसी टाइम मुझे पवित्र आत्मा ने एक बात बोली, जो तुम देखना चाहते हो
वो हो तुम बोलो। अपनी जीभ को बुराई से रोके रखो। जो तुम देखना चाहते हो वो बोलो। हमारे मुंह में जो आता है हम वो बोल देते हैं। तेरा कभी अच्छा ही नहीं होगा, तुझे तो परमेश्वर बताएगा। तेरे साथ जब ये घटेगा ना तब तुझे पता लगेगा। कई बारी हम दूसरे को ना बोल के वो अपने लिए ही बो रहे होते हैं, क्योंकि वचन कहता है जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे, वही हम काटेंगे। जो इतने ढेर सारे इजरायली निकले थे, सब कुड़कुड़ा रहे थे, सब बुड़बुड़ा रहे थे, अपनी परिस्थितियों पे कोस रहे थे, लेकिन यहोशू और कालेब जब उस परिस्थिति में से निकल रहे थे तो उन्होंने एक ही बात बोली, हम झट इनसे जीत जाएंगे क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। आप ध्यान रखें, अगर आपको युद्ध जीतने हैं तो पहले आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, आपका मन बदलना पड़ेगा। आपको, अगर आपका मन कड़वा है, नफरत से भरा है, आपका मन माफ नहीं कर पाता, आ जाए परमेश्वर के सामने, क्लियरली बोले नहीं माफी दी जाती, प्रभु जी नहीं माफ किया जाता, बहुत मुश्किल है, मैं माफ नहीं कर पा रहा हूँ। आप चाहें तो मैं माफ कर सकता हूँ, आप चाहें तो मैं क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन प्रभु मैं अपने आप से नहीं कर सकता। देखिए एक बड़ा अच्छा वचन है भजन संहिता 32 के अंदर, यहाँ लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, यानी परमेश्वर पर मैंने अपने पाप को क्या किया, प्रकट किया, और अपना अधर्म ना छिपाया। अधर्म यानी मुझसे माफी नहीं दी जाती प्रभु, मेरे से अच्छा नहीं बोला जाता, मेरा मुंह श्राप देने का मन करता है, कोसने का मन करता है, गुस्सा करने का मन करता है, मन ही नहीं करता है इस व्यक्ति से बात करें, मन ही नहीं करता है इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो आप ये ध्यान रखें, आप यीशु मसीह की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहा है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, सताने वालों के लिए प्रार्थना कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह तो ऐसी बातें बोलते हैं जो उन्होंने की है, हमसे नहीं होती, क्योंकि हम उनके जैसे नहीं हैं। अगर उनके जैसे बनना है तो उनके पास आना पड़ेगा, अनुग्रह मांगना पड़ेगा, तरस मांगना पड़ेगा, दया मांगनी पड़ेगी कि प्रभु आप मुझे ये तरस दें कि मैं माफ करने पाऊं। सुनिए क्या कह रहा है दाऊद, ये दाऊद ही प्रार्थना कर रहा है। अभी वो 109 के अंदर 109 में प्रतिशोध की याचना कर रहा है, वो वहां पर प्रार्थना कर रहा है, दुश्मनों को माफ ना करने की प्रार्थना कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दाऊद एक बात बोल रहा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के आमने सामने अपराधों को मान लूंगा। मुझसे नहीं होगा प्रभु, मैं माफ नहीं कर सकता, मैं प्यार नहीं कर सकता, नहीं होता प्रभु, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे खिलाफ में खड़े हैं, मेरे तो बच्चे हैं, मैंने तो पैदा किया है, हम भी तो उसकी संतान है, हम भी तो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, हम भी तो उसकी नहीं सुनते। आज जब हमारे बच्चे हमारे खिलाफ खड़े होते हैं तो हमें बड़ा बुरा लगता है। हम जब परमेश्वर के खिलाफ खड़े होते हैं तब हम सारी बातों को भूल जाते हैं। अगर हम परमेश्वर के मुताबिक चलेंगे तो क्या हमारे बच्चे हमारे मुताबिक नहीं चलेंगे? आप परमेश्वर के अधीन आ जाए, परमेश्वर से मांगे। क्या कह रहा है वचन कि और कहा, हे मैं परमेश्वर के आमने सामने अपराध को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। ज्यादा टाइम नहीं लगा, मान लिया, उधर क्षमा मिल गई। मानना पड़ता है, बोलना पड़ता है, प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मैं माफी नहीं मांग पा रहा हूँ, मैं नहीं मांग पा रही हूँ। मैंने बोला, मैंने कहा प्रभु ये दिल तो नफरत से भरा है, मन तो कर रहा है कंप्लेंट कर दूं, मन तो कर रहा है पता नहीं लड़ लूं, फोन करके सुना दूं, लेकिन प्रभु मैं नहीं करना चाहती, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपके जैसा चलना है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, आप माफ करने वाला मन दो, आप क्षमा करने वाला मन दो। अगर आप दोगे ना मैं माफ कर पाऊंगी। और सच में परमेश्वर ने सामर्थ दी, परमेश्वर ने सामर्थ दी। यीशु मसीह के पास भी सामर्थ थी, वही पिता, वही यहोवा परमेश्वर सामर्थ दे रहा था, वही पवित्र आत्मा सामर्थ दे रहा था। क्योंकि अगर आप वचन पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है यीशु मसीह को भी पिता ने छोड़ दिया था, क्योंकि सबके पापों का बोझ उस पे आ गया था और उसे छोड़ दिया था। तब उसने ये लाइन बोली थी कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो वो तकलीफ का टाइम आया था, वो अकेला हो गया था, लेकिन सामर्थ देने वाला केवल एक ही है। आप खुद से माफ नहीं कर सकते, खुद से प्यार नहीं कर सकते। शरीर में आपको परमेश्वर के आत्मा की जरूरत पड़ेगी। आत्मा में तो आप सामर्थी हैं, लेकिन शरीर में आप कमजोर हैं। और शैतान हमारे शरीर के द्वारा हमें क्या करता है, इग्नोरेंस में ले जाता है, अनाज्ञाकारिता में ले जाता है, हमें झगड़ों में ले जाता है,
हमसे पाप कराता है, हमसे लड़ाइयाँ कराता है, हमारे से विरोध कराता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये शरीर में कमज़ोर है। इसी शरीर में आपको परमेश्वर की मदद चाहिए, अनुग्रह चाहिए, और आप मांगे परमेश्वर से। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं ना रुके, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रार्थनाओं में बढ़ते चले जाएं, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आते चले जाएं, तो अपने दुश्मनों को आशीष दीजिए। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, एक दुश्मन नहीं थे, बहुत दुश्मन थे। हमेशा ऐसी ही प्रार्थना करी कि परमेश्वर आप देख लेने, आप देख लेने। लेकिन जब आशीष देनी शुरू करी तो अपने रास्तों को खुलते हुए मैंने खुद देखा है। और मैं आपसे भी ये कहूंगी, अगर आपसे अपने बल से नहीं हो पाएगा, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर के पास आए, और परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। और जब वो सामर्थ देगा तो आप बदलाव महसूस करेंगे, और उन प्रार्थनाओं के उत्तर जो अब तक नहीं आए हैं वो आप अपने जीवन में पाने पाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे जरूर बात की होगी। देखिए, एक और छोटी सी बात मैं आपके सामने प्रकट करती हूँ, बताती हूँ कि 2 व्यक्ति थे। एक प्रार्थना कर रहा है, क्या वो ये प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मैं तो पापी हूँ, ऊपर की तरफ देख भी नहीं रहा, और क्या कह रहा है, मैं पापी हूँ, मुझसे गलतियां होती हैं, मेरे से बहुत गलत काम हो गए हैं, और वो परमेश्वर की तरफ देख भी नहीं रहा। लेकिन जो बहुत धर्मी है, जो बहुत ही अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, जो सोचता है कि ना भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा मतलब क्या हूँ, बढ़िया हूँ, धर्मी व्यक्ति हूँ, वो क्या प्रार्थना कर रहा है, ये प्रार्थना नहीं करता, ये उपवास नहीं करता, ये टाइट नहीं देता। परमेश्वर मैं तो सब कुछ देता हूँ, मैं तो टाइट भी देता हूँ, मैं उपवास भी रखता हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, परंतु ये नहीं करता। आपको पता है, जब वो ये बोल रहा है ना, दोष लगा रहा है, और अपने आप को क्या कर रहा है, वहाँ वचन में इस तरह से लिखा है, वो अपने आप को बड़ा बना रहा है और उसको छोटा बना रहा है। और वचन में लिखा है, जो पृथ्वी पे अपने आप को बड़ा बनाएगा वो स्वर्ग में नीचा किया जाएगा। यहाँ नीचे कर दें अपने आप को, परमेश्वर मुझसे नहीं हो रहा, आप माफ कर दें, तो आप स्वर्ग में बड़े किए जाएंगे। वो क्या कर रहा था, वो दोष लगाया जा रहा था, और दूसरे वाले को तो पता ही नहीं है कि वो मेरे पे दोष लगा रहा है, वो अपनी ही गलती मानने में लगा पड़ा है। परमेश्वर मुझे माफ कर दे, वो ऊपर भी नहीं देख रहा, उसको इतना अपने गिल्ट महसूस हो रहा है, इतना रियलाइज हो रहा है उसको कि वो ऊपर भी नहीं देख रहा कि प्रभु आप मुझे क्षमा कर दे, आप मुझे माफ कर दे। ऐसा आत्मा, ऐसा मन मांगे प्रभु से कि आप दूसरों को ना देखते हुए केवल अपने अंदर देखें, केवल अपने अंदर। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे ने क्या कर दिया, दूसरा माफ नहीं करता, दूसरा बदतमीजी से बोलता है, दूसरा गाली देता है, दूसरा लड़ाई करता है, छोड़ दे दूसरे को, अपने को देखे। क्योंकि न्याय आसन के सामने मैंने और आपने अकेले अकेले खड़ा होना है। माँ हम ये नहीं कह सकते परमेश्वर पिता कि इसने तो मुझे इतना तंग करा, मैं कैसे इसको आशीष देता। परमेश्वर कहेगा, मैंने भी तो तुझे आशीष दी, मैंने भी तो तुझे क्षमा किया, कितनी बार मैंने तुझ पे तरस खाया, कितनी बार मैंने तुझ पर दया करी, क्या तू नहीं कर सकता था, क्या तुझे नहीं करना चाहिए था। और वहीं हम चुक जाएंगे। तो हमें चुकना नहीं है, हमें इन वचनों में सिद्ध बनना है, हमें इन वचनों के अनुसार चलना है ताकि हमें ब्लेसिंग मिलती रहे। और हो सकता है हम बार बार माफ करके, बार बार हम प्यार करके सामने वाले को बदल दें, क्योंकि वो ये देख लेगा कि यार ये व्यक्ति वचन के अनुसार चल रहा है तो मैं क्यों नहीं चल सकता। तो ये वचन आपको बताया से आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा ने जरूर आपसे बात करी होगी और इस वचन के द्वारा आपको नया बनाए यीशु मसीह, और आपके अंदर एक ऐसा मन डाल दे जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। परमेश्वर आप सभी लोगों को बताया से आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।